फसवणुकीसाठी लष्कर-ए-तैयबा नावाने भ्रमणध्वनी, फिर्यादी इम्रान शेख यांची आपला महाराष्ट्र कार्यालयात पत्रकार परिषद। आंतरराष्ट्रीय व्हॉट्सअप व्हर्च्युअल नंबरवरून बनावट भ्रमणध्वनी करून लष्कर-ए-तैयबा या अतिरेकी संघटनेतून बोलत असल्याची बतावणी करणाऱ्या दोघांना धुळे येथील सायबर पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे। फसवणुकीच्या उद्देशाने दोघांनी हे कृत्य खोडसाळपणे केल्याचे प्राथमिक चौकशीत निदर्शनास आले आहे। यासंदर्भात फिर्यादी इम्रान शेख यांनी आज रविवारी मे 26 रोजी आपला महाराष्ट्र कार्यालयात पत्रकार परिषद घेत माध्यमांशी संवाद साधला। इम्रान शेख म्हणाले की अतिरेकी संघटनेच्या नावाचा वापर करून मला बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचा आरोप त्यांनी माध्यमांशी बोलताना केला। धुळे शहरात मे 21 रोजी इम्रान शेख यांना लष्कर-ए-तैयबा संघटनेच्या नावाने फोन करून या फोनद्वारे संघटनेला सहयोग करण्याची मागणी करण्यात आली होती। या प्रकरणी इम्रान शेख यांनी तत्काळ धुळे पोलिसांच्या सायबर सेल विभागाला या संदर्भातील माहिती देऊन तक्रार दिली। त्यानंतर पोलिसांनी तात्काळ या सर्व प्रकाराचा छडा लावून संबंधित दोघा व्यक्तींना ताब्यात घेऊन त्यांच्यावर विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल केला आहे। या संदर्भात इम्रान शेख याने आज रविवारी आपला महाराष्ट्र कार्यालयात पत्रकार परिषद घेऊन धुळे पोलिसांचे आभार मानत या दोन्ही आरोपींवर कठोरात कठोर शासन करण्याची मागणी या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून केली आहे। जय हिंद। मेरा नाम सर इमरान शेख, एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, नेशनल चीफ डायरेक्टर इंडिया। विषय ऐसा है कि 21 अप्रैल 2024 रात 9 बजे, रात 7:15 बजे मुझे कॉल आता है और वो कहते हैं, मैंने जैसे ही कॉल एक्सेप्ट किया उसमें वो कहते हैं कि हम लश्कर-ए-तैयबा से बात कर रहे हैं। मैंने बोला बताओ किस लिए मुझे कॉल किया, तो कहा क्या आप महाराष्ट्र में बहुत एक्टिव हो, आपका जो है महाराष्ट्र में बहुत नाम है, अगर आप हमारे साथ में मिलकर काम करना चाहते हो तो आप काम कर सकते हो, हम करोड़ों रुपए देंगे, आपकी जिंदगी बदल देंगे। मैंने बोला दुश्मनों, अगर तुम मुझे अपने देश के खाते करोड़ों रुपए के बदले में अपने देश से गद्दारी सिखा रहे हो तो सुन लो, ऐसे करोड़ों रुपए को मैं लात मारता हूँ। और फिर वो कहते कि इस देश के ये देश तुमको क्या देगा, हम तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे, ऐसा करेंगे, इस्लाम के लिए जिहाद करो। मैंने बोला इस्लाम अमन का पैगाम देता है, तुम जो कर रहे हो आतंकवाद है, इसे तुम जिहाद का नाम दे रहे हो। मैंने सारी चीजें उनसे कहा और उनका कॉल कट कर दिया। मैं बोला इस देश के खातिर मेरे पूर्वजों ने और हमने कुर्बानी दी है और उस हिसाब से हम लोग भी इस रीत को लेकर चल रहे। दोबारा मेरे नंबर पर कॉल मत करना। फिर 22 तारीख को मैंने एडिशनल साहब से, 22 अप्रैल को मैंने एडिशनल साहब से मुलाकात किया। एडिशनल साहब को पूरा मुद्दा बताया, उन्होंने 40 पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दाखिल करवाई। उसके बाद में वो साइबर सेल में तपास गया और साइबर सेल में तपास जाने के बाद में फिर माननीय एसपी साहब के मार्गदर्शन के नीचे जो साइबर सेल के अधिकारी सुरेश कुमार घुसरे सर, उन्होंने पूरी केस की छानबीन की और आरोपियों को पकड़ के लाया। और बड़ा दुख हुआ जब पता चला कि अपने ही आस्तीन का साहब मतलब ऋषिकेश भंडारकर, जो टाइगर ग्रुप खानदेश अध्यक्ष, वो मानव अधिकार समिति महाराष्ट्र अध्यक्ष है, इसने जो है इन दोनों, इसने और खालिद अंसारी करके इसने जो है मेरे खिलाफ प्लान बनाया था कि कैसे भी करके मैं उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लूं और वो क्लिप लेकर जो है वो वायरल कर दे और मेरी आतंकवाद से मतलब मुझे जोड़ दिया जाए। तो मैं सभी से ये कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा होता उनके कहने के मुताबिक तो बताओ मेरा क्या हाल होता, मेरे परिवार का क्या हाल होता, मुझे आतंकवादी साबित कर दिया जाता। इतने बड़ा षड्यंत्र, इतने बड़े बड़े पद पर रहने के बाद ये क्रिमिनल ऋषिकेश भंडारकर ने और उसके साथी खालिद अंसारी ने किया है, तो मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। और पुलिस ने खूब कोऑपरेट किया। मैं सलाम करता हूं महाराष्ट्र पुलिस को, मैं सल्यूट करता हूं धुलिया पुलिस को, जिन्होंने इलेक्शन के परेड में रहने के बाद भी, इतना प्रेशर रहने के बाद भी जल्द से जल्द केस की तपास लगाई और इन दोनों आरोपी को गिरफ्तार किया। इनके ऊपर 120 और 108 की कलम भी लगाई। तो मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करता हूं कि इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयत्न करें और कोर्ट से भी, माननीय न्यायाधीश साहब से भी और जितने भी जो है इनसे भी गुजारिश करता हूं कि कैसे भी करके इन्हें शिक्षा मिलनी चाहिए इन दोनों को। और भारत सरकार
वो महाराष्ट्र सरकार, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और मोदी साहब, जितने भी जो मेरी आवाज जिन तक के पहुंचेंगी, यहाँ के जो MP MLA सुभाष भामरे जी, जो भी MLA फारूक शाह, इन सबसे भी अनुरोध करता हूं कि ये ऐसे क्रिमिनल करने वाला जो इंडिया में ही कहीं होने के बाद इंडिया के खिलाफ भड़काकर लोगों को फंसाने का प्रयत्न कर रहा है, इसे ज्यादा से ज्यादा शिक्षा दिलाने की वो मेरी तरफ से कोशिश करें। और बस इसी बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।